नमस्कार। चलिए सुनते हैं कहानी विश्वास। एक छोटे से गांव में एक रिक्शा वाला रहता था। उसका नाम मोहन और उसकी पत्नी का नाम राधा था। मोहन बहुत ही दयालु और मन का सच्चा इंसान था। उसकी भगवान में श्रद्धा भी अटूट थी। कैसी भी परिस्थिति उसका भगवान पर से भरोसा नहीं डगमगाता था। वो रोज ऑटो रिक्शा चलाकर लोगों को उनके घर लेकर जाता था। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी से उसका बर्ताव अच्छा था। अच्छे स्वभाव की वजह से सैकड़ों लोग उसे पहचानने लगे थे। आधी रात भी अगर किसी को आवश्यक काम के लिए बाहर जाना पड़े तो वह नेक इंसान तैयार हो जाता था। रात के समय भी औरतें भरोसे के कारण इस रिक्शा चालक की रिक्शा में न डरते हुए जाती थी। वो दयालु मन का इंसान था। सभी गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। उसे 3 लड़कियां थीं, सुमन, कुमुदा और रेखा। वे तीनों पढ़ाई कर रही थी। बड़ी लड़की की पढ़ाई पहले से ही पूरी हो चुकी थी। मोहन ने अपनी बड़ी बेटी सुमन की 12वीं तक पढ़ाई करवाई थी। बाकी की 2 लड़कियां पढ़ाई कर रही थी। उम्र होते ही उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी करने का निश्चय किया। भगवान का दिया हुआ उसके पास जो भी था वो उसके लिए काफी था। रिक्शा चालक ने अपनी बड़ी बेटी की शादी एक अच्छी जॉइंट फैमिली में तय की। उसके ससुराल वालों ने शादी की तारीख निश्चित की थी। रिक्शा चालक ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जमा करने के लिए दिन रात मेहनत की। उसने अपनी बेटी को गहने, कपड़े और शादी का सब सामान खरीद दिया। वो अपनी बेटी की शादी का दिन देखने के लिए आतुर था। एक दिन वह भगवान के मंदिर में पूजा करने गया। मंदिर में पूजा करते हुए वह बोलने लगा, हे भगवान, मेरी बेटी की शादी जल्द होने वाली है। मेरी बेटी की शादी का सामान खरीदते समय मुझे कभी भी कोई कमी नहीं हुई। आपके दयालुपन से सब ठीक चल रहा है। सब सामान भी आ गया है, खाद्य पदार्थ भी पहुंच गए हैं। उसने इन सभी के लिए भगवान का उपकार माना और उन्हें धन्यवाद दिया। शादी को 2 दिन बचे थे। वो अपनी बेटी के पास गया और बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा नहीं है, पर मैंने तुम्हारे लिए कुछ गहने लिए हैं। एक अच्छे परिवार में तुम्हारा हाथ सौंप रहा हूँ। लड़का अच्छा काम करता है, वहां तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लड़की या दूसरों की संपत्ति होती है, उन्हें एक ना एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। कभी निराश मत होना बेटी। आज मैं तुम्हें यह पाठ सिखा रहा हूँ। बड़े लोगों की आज्ञा का पालन करना, अपने सास ससुर को अपने माता पिता समान समझना। मैंने तुम्हें 12वीं तक पढ़ाया है और सिलाई भी सिखाई है। ससुराल वाले तुम्हें कोई भी काम करने को कहें तो वह काम तुम जरूर करना। हमारी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। लड़की अपने अच्छे गुणों से ससुराल वालों को अपना बनाती है। तुम्हारे सास और ससुर तुम्हें ताना मार रहे होंगे तो समझ लेना कि तुम्हारे खुद के माता पिता तुम्हें बोल रहे हैं। ये सब बातें वह रिक्शा चालक अपनी बेटी को समझा रहा था। समझाते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। घर में शादी का वातावरण था। घर में रिश्तेदारों की धूम थी। शादी को 3 दिन बाकी थे। रात में अचानक रिक्शा चालक के घर भीषण आग लग गई। रात को उसकी छोटी बेटी रेखा पानी पीने के लिए उठी। उसने देखा कि आजू बाजू में सिर्फ धुआं ही धुआं है और उसने अपने माता पिता को जगाया। जागते ही सब आग लगी ऐसा चिल्लाने लगे, कोई तो हमें बचाओ। बड़ी मुश्किल से रिक्शा चालक ने पीछे की बालकनी में जाकर खंभे के सहारे से बालकनी से बाहर जाने का प्रयास किया। घर के सभी सदस्य को जैसे तैसे उसने बचा लिया, लेकिन आग में घर का सब सामान जलकर खाक हो गया। आग में शादी का सब सामान जलकर राख हो गया था। जहां थोड़ी देर पहले खुशियां थीं, वहां का दृश्य अभी देखा नहीं जा रहा था। जिसने देखा उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। सब सोचने लगे, बेचारा अब क्या करेगा।
सुमन उसके पिता की तरफ दौड़ते हुए गई और बोली, पापा निराश मत हो, पापा थोड़ी भी चिंता मत करो, ये सब मेरे नसीब में लिखा था। बुरे वक्त में हम हार नहीं मानेंगे। मैं आपका लड़का नहीं हूँ तो क्या हुआ, आपने हमें लड़कों के जैसे पालन पोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुमुद और रेखा ये दोनों भी उठाई थी। वो दोनों भी अपने पिता के पास जाकर खड़ी हो गई। पापा, हम सब आपकी शक्ति हैं, हम तीनों ही आपकी बेटियां नहीं बेटे हैं। आज से हम भी आपके साथ काम करेंगे। सुमन बोली, अगर वो लड़का सच्चा इंसान होगा तो ये सब देखकर भी वह शादी के लिए तैयार होगा। जो भी होगा वो मैं आनंद से स्वीकार कर लूंगी, चिंता मत कीजिए। तीनों बेटियों ने मिलकर अपने पापा को समझाया। आसपास के सब लोग इकट्ठा हुए। साथ में सब बोल रहे थे कि ससुराल वालों को क्या जवाब दोगे। जो आया वो शोक व्यक्त करके चलता बना। मोहन के घर के पास लोगों की भीड़ जमा हुई थी। सभी बोलने लगे कि आपने अच्छा काम करके पैसे कमाए थे। मोहन बोला, कदाचित भगवान की यही इच्छा होगी। तभी उसकी पत्नी राधा आई और बोली कि आप बस भगवान का नाम स्मरण करते रहो, आपके भगवान ने आपको बदले में यह सब दिया है। अब इस घर में कभी भी भगवान का नाम नहीं लेना। तभी मोहन उससे बोला, तुम नसीब वाली हो जो इतनी बड़ी आग में से तुम जिंदा वापस आई। ये नियत का खेल है, भगवान को क्यों दोष देती हो। किसी आदमी ने प्रेस में ये खबर दे दी। दूसरे दिन समाचार पत्र में खबर आई कि ऑटो रिक्शा चालक मोहन के घर में आग में जलकर सब कुछ खाक हो गया। उसकी बेटी की शादी को कुछ ही दिन बचे थे। गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा। जिसने भी यह खबर सुनी उसने मदद की। उस भले मोहन को पहचानने वाले सब आए और पता नहीं अपने साथ क्या लाए। उसका घर तोहफों से भर गया था। किसी ने गहने, किसी ने कपड़े, किसी ने राशन तो किसी ने पैसे दिए। सब सुनने के बाद सभी रिश्तेदारों ने मदद की। शाम तक उसके घर में कितने रुपए जमा हुए थे पता नहीं। तीनों लड़कियों ने सब पैसे पापा के पास दे दिए। तब सभी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जहां सब ध्वस्त हो गया था वहां उसने तीनों लड़कियों के साथ बैठे बैठे इतने पैसे जमा कर लिए कि आसानी से शादी हो सकती थी। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उसने अपनी बेटी की शादी मंदिर में बड़े धूमधाम से की। लोग आपस में बोल रहे थे कि सच्चे मन के इंसान की भगवान मदद करते हैं। आज भगवान के इस चमत्कार पर सभी की श्रद्धा थी। भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। मोहन की पत्नी बोली, मुझे माफ कर दो। गुस्से में भगवान को क्या कुछ नहीं बोल दिया। तीनों लड़कियां हंसते हंसते माँ की तरफ देख रही थी। कुछ समय पहले जहां सब रो रहे थे वहां सबके चेहरे पर अब खुशी दिखी। भगवान सच्चे मनुष्य की सबसे कठिन परीक्षा लेने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। मोहन और उसकी बेटियों ने संकट के समय एक दूसरे का साथ दिया, अपना विश्वास डगमगाने नहीं दिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं सुदर्शन जी की लिखी कहानी साइकिल की सवारी। भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। सोचता हूँ भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी खूब बनाई हैं। एक से समय बचता है, दूसरे से समय कटता है। मगर तमाशा देखिए, हमारे प्रारब्ध में कल युग की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी गई। न साइकिल चला सकते हैं, न बाजा ही बजा सकते हैं। पता नहीं कब से यह धारणा हमारे मन में बैठ गई है कि हम सब कुछ कर सकते हैं मगर ये दोनों काम नहीं कर सकते हैं। शायद 1932 की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया कि चलो साइकिल चलाना सीख लें। और इसकी शुरुआत यूं हुई कि हमारे लड़के ने चुपचुपाते में यह विद्या सीख ली
और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। अब आपसे क्या कहें कि लज्जा और घृणा के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। सोचा, क्या हम ही जमाने भर के फिसड्डी रह गए हैं? सारी दुनिया चलाती है, जरा जरा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गंवार चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से फिर भी पढ़े लिखे हैं, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पांव मारने लगे, और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तब ट्रिन ट्रिन करके घंटी बजा दी। न हटा तो क्रोधपूर्ण आंखों से उसकी तरफ देखते हुए निकल गए। बस यही तो सारा गुर है इस लोहे की सवारी का। कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। बस महाराज, हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए परवाह नहीं। दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिया कि इनकी जरा मरम्मत तो कर दो। श्रीमती जी ने हमारी तरफ अचरज भरी दृष्टि से देखा और कहा, इन कपड़ों में अब जान ही कहाँ है कि इनकी मरम्मत कर दूं? इन्हें तो फेंक दिया था, अब कहाँ से उठा लाए? वहीं जाकर इसे डाल आओ। हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा और कहा, तुम हर समय बहस ना किया करो, आखिर मैं इन्हें ढूंढ ढांड कर लाया हूं, तो ऐसे ही तो नहीं उठा कर लाया हूं। कृपा करके इनकी मरम्मत कर डालो। मगर श्रीमती जी बोली, पहले बताओ इनका क्या बनेगा? हम चाहते थे कि घर में किसी को कानो कान खबर ना हो और हम साइकिल पर सवार हो जाएं, और इसके बाद जब इसके पंडित हो जाएं, तब एक दिन जहांगीर के मकबरे को जाने का निश्चय करें। घर वालों को तांगे में बिठा दें और कहें, तुम चलो, हम दूसरे तांगे में आते हैं। जब वो चले जाएं, तब साइकिल पर सवार होकर उनको रास्ते में मिलें। हमें साइकिल पर सवार देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी? हैरान हो जाएंगे, आंखें मलमल कर देखेंगे कि कहीं कोई और तो नहीं। परंतु हम गर्दन टेढ़ी करके दूसरी तरफ देखने लग जाएंगे, जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं है, जैसे यह सवारी हमारे लिए साधारण बात है। लेकिन झक मार कर बताना पड़ा कि रोज रोज तांगे का खर्च मारे डालता है, साइकिल चलाना सीखेंगे। श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, मुझे तो आशा नहीं कि यह बेल आपके मत्थे चढ़ सके। खैर, यत्न करके देख लीजिए, मगर इन कपड़ों से क्या बनेगा? हमने जरा रौब से कहा, आखिर बाइसिकल से एक दो बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं? जो मूर्ख हैं वो नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान हैं वो पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। मालूम होता है हमारी इस युक्ति का कोई जवाब हमारी स्त्री के पास न था, क्योंकि उन्होंने उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। हमने इधर बाजार जाकर जंबक के 2 डिब्बे खरीद लिए कि चोट लगते ही उसी समय इलाज किया जा सके। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल की सवारी का अभ्यास किया जा सके। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाएं। इसे उधेड़बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई जी, हो जाए एक बाजी शतरंज की। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता। क्यों? यदि जी ना चाहे तो क्या करें? या कहते कहते हमारा गला भर आया। तिवारी जी का दिल पसीज गया। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई, मामला क्या है? स्त्री से झगड़ा तो नहीं हो गया? हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख लें, मगर अब कोई ऐसा आदमी दिखाई नहीं देता जो हमारी सहायता करे। बताओ, है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में? तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखों से ऐसे देखा मानो हमको कोई खजाना मिल रहा है और वे खाली हाथ रह जाते हैं।
बोले, मेरी मानो तो यार रोग ना पालो, इस आयु में साइकिल पर चढ़ोगे? और ये भी कोई सवारियों में कोई सवारी है कि डंडे पर उकड़ू बैठे हैं और पांव चला रहे हैं? अजी लानत भेजो इस ख्याल पर, लाओ एक बाजी खेलें। मगर हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। साहब समझ गए कि तिवारी ईर्ष्या की आग में फूंका जाता है। मुंह फुलाकर हमने कहा, भाई तिवारी, हम तो जरूर सीखेंगे, कोई आदमी बताओ। आदमी तो है ऐसा एक, मगर वह मुफ्त में नहीं सिखाएगा, फीस लेगा। दे सकोगे? कितने दिन में सिखा देगा? यही 10-12 दिनों में। और फीस क्या लेगा हमसे? औरों से तो 50 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर। हमने सोचा 10 दिन सिखाएगा और 20 रुपए लेगा। 10 दिन 20 रुपए, 20 रुपए 10 दिन, अर्थात 2 रुपए रोजाना, अर्थात 60 रुपए महीना, और वो भी केवल 1-2 घंटे के लिए। ऐसे 3-4 ट्यूशन मिल जाएं तो 250-300 रुपए मासिक हो जाएंगे। हमने तिवारी जी से तो इतना ही कहा कि जाओ जाकर मामला तय कराओ, मगर हम खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना सीख गए तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोल देंगे और 300-400 रुपए मासिक कमाने लगेंगे। इधर तिवारी जी मामला तय करने गए, इधर हमने यह शुभ समाचार जाकर श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ दिनों में हम लोग ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिससे 300-400 रुपए मासिक आमदनी होगी। श्रीमती जी बोली, तुम्हारी इतनी आयु हो गई मगर ओछापन ना गया, पहले आप तो सीख लो फिर स्कूल खोलना। मैं तो समझती हूँ कि तुम ही ना सीख सकोगे, दूसरों को सिखाना तो दूर की बात है। हमने बिगड़ कर कहा, यह बड़ी बुरी बात है कि हर काम में टोक देती हो। हमसे बड़े बड़े सीख रहे हैं तो क्या हम ना सीख सकेंगे? पहले तो शायद सीखते या ना सीखते, पर अब तुमने टोका है तो जरूर सीखेंगे। तुम भी क्या कहोगी? श्रीमती जी बोली, मैं तो चाहती हूँ कि तुम हवाई जहाज चलाओ या बाइसिकल, क्या चीज है, मगर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है। एक बार गिरोगे तो देख लेना वहीं साइकिल फेंक फाक कर चले आओगे। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज दी। हमने बाहर जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। हमने शरीफ विद्यार्थियों के समान श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, ये तो 20 पर मान ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से मनाया है, पेशगी लेंगे, कहते हैं पीछे कोई नहीं देता। अरे भाई हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है मगर फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। ये बस चलाना सिखा दें, फिर देखें हम इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले फीस पहले लेंगे, और यदि आपने नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, और यदि नहीं लौटाया तो। इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब, क्या यह तिवारी मर गया है? शहर में रहना हराम कर दूं, बाजार में निकलना बंद करा दूं, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी का खेल है? जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, तब हमने फीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा, उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे। इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं, अगर गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए जंबक भी खरीद लिया है। और हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली है। आप सवेरे ही चले आएं तो हरि नाम लेकर शुरू कर दें। तिवारी जी और उस्ताद जी ने हमें हर तरह से तसल्ली दी और चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना भूल गए। नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार में जाकर पकड़ा। वे हैरान थे। हमने हाँफते हाँफते कहा, उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ सीखेंगे। वहाँ एक तो भूमि नरम है
चोट कम लगती है, दूसरे वहां कोई देखता नहीं है। अब रात को आराम की नींद कहाँ, बार बार चौंकते थे और देखते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया। सोते थे तो साइकिल के सपने आते थे। एक बार देखा कि हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए हैं। साइकिल आप से आप हवा में चल रही है और लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे। अब आंखें खुली तो दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर वो पुराने कपड़े पहन लिए, जंबक का डिब्बा साथ में लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। इसी समय उस्ताद साहब भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चले। लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि एक बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक दिया। क्या कहें कि हमें कितना क्रोध आया उस नामुराद बिल्ली पर और उस शैतान लड़के पर, मगर क्या करते, दांत पीस कर रह गए। एक बार फिर भगवान का पावन नाम लिया और आगे बढ़े। पर बाजार में पहुंचकर देखते हैं कि हर आदमी हमारी तरफ देख रहा है और हंस रहा है। अब हम हैरान थे कि बात क्या है। सहसा हमने देखा कि हमने जल्दी और घबराहट में पैजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं और लोग इसी पर हंस रहे हैं। सर मुड़ाते ही ओले पड़े। हमने उस्ताद जी से माफ़ी मांगी और घर लौट आए। अर्थात हमारा पहला दिन मुफ्त में गुजरा। दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूं, आप जरा साइकिल को थामिए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों के ऊपर नीचे परीक्षा शुरू कर दी। फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर चलने लगे, मगर 2 ही कदम गए होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आती है। इस समय हमारे सामने गंभीर प्रश्न यह था कि क्या करना चाहिए, युद्ध क्षेत्र में डटे रहें या हट जाएं। सोच विचार के बाद यही निश्चय हुआ कि यह लोहे का घोड़ा है, इसके सामने हम क्या चीज हैं। बड़े बड़े वीर योद्धा भी ठहर नहीं सकते। इसलिए हमने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए। पर दूसरे ही क्षण साइकिल पूरे जोर से हमारे पांव पर गिर गई और हमारी राम दुहाई बाजार के एक सिर से दूसरे सिर तक गूंजने लगी। उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़ आए और अन्य दयावान लोग भी जमा हो गए। सबने मिलकर हमारा पांव साइकिल से निकाला। भगवान के एक भक्त ने जंबक का डिब्बा भी उठाकर हमारे हाथ में दे दिया। दूसरे ने हमारी बगलों में हाथ डालकर हमें उठाया और सहानुभूति से पूछा, चोट तो नहीं आई? जरा 2-4 कदम चलिए, नहीं तो लहू जम जाएगा। इस तरह दूसरे दिन भी हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री के दुकान पर भेज दी। मगर हमारे हृदय का साहस और धीरज तो देखिए। अब भी मैदान में डटे रहे। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तुड़वाए, कपड़े फड़वाए, पर क्या मजाल, जो जी छूट जाए। 8-9 दिनों में साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन अभी उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर लिए जाते थे। हमारे आनंद की कोई सीमा न थी। सोचा मार लिया मैदान हमने। 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे, इसके बाद प्रोफेसर, प्रिंसिपल, इसके बाद ट्रेनिंग कॉलेज, फिर 300-400 रुपए मासिक। तिवारी जी देखेंगे और ईर्ष्या से जलेंगे। उस दिन उस्ताद जी ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि ले जाओ, अब तुम सीख गए। अब हम साइकिल चलाते थे और दिल ही दिल फूले न समाते थे। मगर हाल यह था कि कोई आदमी 100 गज के फासले पर होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते, साहब बाईं तरफ हट जाइए। दूर फासले पर कोई गाड़ी दिख जाती तो हमारे प्राण सूख जाते। उस समय हमारे मन की जो दशा होती
वो परमेश्वर ही जानता है। जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। सहसा सामने से तिवारी जी आते हुए दिखे। हमने उन्हें भी दूर से ही अल्टीमेटम दिया कि तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ, वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, जरा एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ, दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखकर कहा, इस समय मैं किसी की बात नहीं सुन सकता। देखते नहीं हो साइकिल पर सवार हैं। तिवारी जी बोले, तो क्या जो साइकिल चलाते हैं वो किसी की बात नहीं सुनते हैं? बड़ी जरूरी बात है, जरा उतर आओ। हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर आएंगे तो चढ़ाएगा कौन? अभी चलाना सीखा है, चढ़ना नहीं सीखा। तिवारी जी चिल्लाते ही रह गए। हम आगे निकल गए। इतने में सामने से एक तांगा आता दिखाई दिया। हमने उसे भी दूर से ही डांट दिया, बाईं तरफ भाई, अभी नए चलाने वाले हैं। तांगा बाईं तरफ हो गया। हम अपने रास्ते चले जा रहे थे। एकाएक पता नहीं घोड़ा भड़क उठा या तांगे वाले को शरारा सूझी, जो भी हो, तांगा हमारे सामने आ गया। हमारे हाथ पांव फूल गए। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते, मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल ही ना आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। जब हम होश में आए तो हम अपने घर में थे और हमारी देह पर कितनी ही पट्टियां बंधी थी। हमें होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है? मैं कहती ना थी साइकिल चलाना ना सीखो। उस समय तो किसी की सुनते ही ना थे। हमने सोचा लाओ सारा इल्जाम तिवारी जी पर लगा दे और आप साफ बच जाएं। बोले, ये सब तिवारी जी की शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये तो तुम उसको चकमा दो जो कुछ जानता न हो। उस तांगे पर मैं ही तो बच्चों को लेकर घूमने निकली थी कि चलो सैर भी कराएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी देख लेंगे। हमने निरुत्तर होकर आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद फिर कभी हमने साइकिल को हाथ नहीं लगाया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं हरिशंकर परसाई जी का लिखा व्यंग भगत की गत। उस दिन जब भगत जी की मौत हुई थी तब हमने कहा था भगत जी स्वर्गवासी हो गए, पर अभी मुझे मालूम हुआ कि भगत जी स्वर्गवासी नहीं नरकवासी हुए हैं। मैं कहूँ तो किसी को इस बात पर भरोसा नहीं होगा, पर यह सही है कि उन्हें नरक में डाल दिया गया है और उन पर ऐसे जघन्य पापों के आरोप लगाए गए हैं कि निकट भविष्य में उनके नरक से छूटने की कोई आशा नहीं है। अब हम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करें तो भी कुछ नहीं होगा। बड़ी से बड़ी शोक सभा भी उन्हें नरक से नहीं निकाल सकती। सारा मोहल्ला अभी तक याद करता है कि भगत जी मंदिर में आधी रात तक भजन करते थे। भगत जी हर 2-3 दिनों में किसी समर्थ श्रद्धालु से मंदिर में लाउड स्पीकर लगवा देते और उस पर अपनी मंडली समेत भजन करते। पर्व पर तो 24 घंटे लाउड स्पीकर पर अखंड कीर्तन होता। 1-2 बार मोहल्लों वालों ने इस अखंड कोलाहल का विरोध किया तो भगत जी ने भक्तों की भीड़ जमा कर ली और दंगा कराने पर उतारू हो गए। वे भगवान के लाउड स्पीकर पर प्राण देने और प्राण लेने पर तुल गए थे। ऐसे ईश्वर भक्त जिन्होंने अरबों बार भगवान का नाम लिया नरक में भेजे गए, और अजामिल जिसने एक बार भूल से भगवान का नाम ले लिया था अभी भी स्वर्ग के मजे लूट रहा है। अंधेर कहाँ नहीं है। भगत जी बड़े विश्वास से उस लोक में पहुंचे। बड़ी देर तक यहाँ वहाँ घूम कर देखते रहे। फिर एकाएक फाटक पर पहुंचकर चौकीदार से पूछा, स्वर्ग का प्रवेश द्वार यही है ना? चौकीदार ने कहा, हाँ यही है।
वे आगे बढ़ने लगे तो चौकीदार ने रोका। प्रवेश पत्र यानी टिकट दिखाइए पहले। भगत जी को क्रोध आ गया। बोले, मुझे भी टिकट लगेगा क्या यहाँ? मैंने कभी टिकट नहीं लिया। सिनेमा में बिना टिकट के देखता था और रेल में भी बिना टिकट बैठता था। कोई मुझसे टिकट नहीं मांगता। अब यहाँ स्वर्ग में टिकट मांगते हो? मुझे जानते हो? मैं भगत जी हूँ। चौकीदार ने शांति से कहा, होंगे, पर मैं बिना टिकट के नहीं जाने दूंगा। आप पहले उस दफ्तर में जाइए, वहाँ आपके पाप पुण्य का हिसाब होगा और तब आपको टिकट मिलेगा। भगत जी उसे ठेलकर आगे बढ़ने लगे। तभी चौकीदार एकदम पहाड़ सरीखा हो गया और उसने उन्हें उठाकर दफ्तर की सीढ़ी पर खड़ा कर दिया। भगत जी दफ्तर में पहुंचे। वहां कोई बड़ा देवता फाइलें लिए बैठा था। भगत जी ने हाथ जोड़कर कहा, आहा, मैं पहचान गया, भगवान कार्तिकेय विराजे हैं। फाइल से सिर उठाकर उसने कहा, मैं कार्तिकेय नहीं हूँ, झूठी चापलूसी मत करो। जीवन भर वहां तो कुकर्म करते रहे हो और यहाँ आकर हे करते हो। नाम बताओ। भगत जी ने नाम बताया, धाम बताया। उस अधिकारी ने कहा, तुम्हारा मामला बड़ा पेचीदा है। हम अभी तक तय नहीं कर पाए कि तुम्हें स्वर्ग दें या नरक। तुम्हारा फैसला खुद भगवान करेंगे। भगत जी ने कहा, मेरा मामला तो बिल्कुल सीधा है। मैं 16 आने धार्मिक आदमी हूँ। नियम से रोज भगवान का भजन करता हूँ। कभी झूठ नहीं बोला और कभी चोरी नहीं की। मंदिर में स्त्रियां आती थी पर मैं सबको माता समझता था। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। मुझे तो आंख मूंद कर आप स्वर्ग भेज सकते हैं। अधिकारी ने कहा, भगत जी, आपका मामला उतना सीधा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। परमात्मा खुद उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। आपको मैं उनके सामने हाजिर किए देता हूँ। एक चपरासी भगत जी को भगवान के दरबार में ले चला। भगत जी ने रास्ते में ही स्तुति शुरू कर दी। जब वे भगवान के सामने पहुंचे तो बड़े जोर जोर से भजन गाने लगे। हम भक्तन के भगत हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, या व्रत टरे न टारे। भजन पूरा करके गदगद वाणी में बोले, आहा, जन्म जन्मांतर की मनोकामना आज पूरी हुई है। प्रभु, अपूर्व रूप है आपका। जितनी फोटो आपके संसार में चल रही हैं, उनमें से किसी से नहीं मिलता। भगवान स्तुति से बोर हो रहे थे। रुखाई से बोले, अच्छा अच्छा ठीक है, अब क्या चाहते हो सो बोलो। भगत जी ने निवेदन किया, भगवान, आपसे क्या छिपा है? आप तो सबकी मनोकामना जानते हैं। कहा है, राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। प्रभु, मुझे स्वर्ग में कोई अच्छी सी जगह दिला दीजिए। प्रभु ने कहा, तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें स्वर्ग मिले? भगत जी को इस प्रश्न से चोट लगी। जिसके लिए इतना किया वही पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया। भगवान पर क्रोध करने से क्या फायदा, ये सोचकर भगत जी गुस्सा पी गए। दीन भाव से बोले, मैं रोज आपका भजन करता रहा। भगवान ने पूछा, लेकिन लाउड स्पीकर क्यों लगाते थे? भगत जी सहज भाव से बोले, उधर सभी लाउड स्पीकर लगाते हैं। सिनेमा वाले, मिठाई वाले, काजल बेचने वाले सभी उसका उपयोग करते हैं, तो मैंने भी कर लिया। भगवान ने कहा, वे तो अपनी चीज का विज्ञापन करते हैं, तुम क्या मेरा विज्ञापन करते थे? मैं क्या कोई बिकाया हुआ माल हूँ? भगत जी सन्न रह गए। सोचा, भगवान होकर कैसी बातें करते हैं। भगवान ने पूछा, मुझे तुम अंतर्यामी मानते हो ना? भगत जी बोले, जी हाँ। भगवान ने कहा, फिर अंतर्यामी को सुनाने के लिए लाउड स्पीकर क्यों लगाते थे? क्या मैं बहरा हूँ? यहाँ सब देवता मेरी हंसी उड़ाते हैं। मेरी पत्नी मजाक करती है कि यह भगत तुम्हें बहरा समझता है। भगत जी जवाब नहीं दे सके। भगवान को और गुस्सा आया। वे कहने लगे,
तुमने कई साल तक सारे मोहल्ले के लोगों को तंग किया। तुम्हारे कोलाहल के मारे वे ना काम कर सकते थे, ना चैन से बैठ सकते थे और ना सो सकते थे। उनमें से आधे तो मुझसे घृणा करने लगे हैं। सोचते हैं अगर भगवान ना होता तो यह भगत इतना हल्ला ना मचाता। तुमने मुझे कितना बदनाम किया है। भगत ने साहस बटोर कर कहा, भगवान, आपका नाम लोगों के कानों में जाता था, ये तो उनके लिए अच्छा ही था, उन्हें अनायास पुण्य मिल जाता था। भगवान को भगत की मूर्खता पर तरस आया। बोले, पता नहीं यह परंपरा कैसे चली कि भक्त का मूर्ख होना जरूरी है। और किसने तुमसे कहा कि मैं चापलूसी पसंद करता हूँ? तुम क्या यह समझते हो कि तुम मेरी स्तुति करोगे तो मैं किसी बेवकूफ अफसर की तरह खुश हो जाऊंगा? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ भगत जी कि तुम जैसे मूर्ख मुझे चला लें। मैं चापलूसी से खुश नहीं होता, कर्म देखता हूँ। भगत जी ने कहा, भगवान, मैंने कभी कोई कुकर्म नहीं किया। भगवान हंसे, कहने लगे, भगत, तुमने आदमियों की हत्या की है। उधर की अदालत से बच गए, पर यहाँ नहीं बच सकते। भगत जी का धीरज अब टूट गया। वे अपने भगवान की नियत के बारे में शंकालु हो उठे। सोचने लगे, ये भगवान होकर झूठ बोलता है। जरा तैस में कहा, आपको झूठ बोलना शोभा नहीं देता। मैंने किसी आदमी की जान नहीं ली। अभी तक मैं सहता गया, पर इस झूठे आरोप को मैं सहन नहीं कर सकता। आप सिद्ध करिए कि मैंने हत्या की। भगवान ने कहा, मैं फिर कहता हूं कि तुम हत्यारे हो। अभी प्रमाण देता हूं। भगवान ने एक अधेड़ उम्र के आदमी को बुलाया। भगत से पूछा, इन्हें पहचानते हो? हाँ, ये मेरे मोहल्ले के रामनाथ मास्टर हैं। पिछले साल बीमारी से मरा था। भगत जी ने विश्वास से कहा। भगवान बोले, बीमारी से नहीं, तुम्हारे भजन से मरा है, तुम्हारे लाउड स्पीकर से मरा है। रामनाथ, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? रामनाथ ने कहा, प्रभु, मैं बीमार था। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें पूरी तरह नींद और आराम मिलना चाहिए, पर भगत जी के लाउड स्पीकर पर अखंड कीर्तन के मारे मैं सो ना सका, ना आराम कर सका। दूसरे दिन मेरी हालत बिगड़ गई और चौथे दिन मैं मर गया। भगत सुनकर घबरा उठे। तभी एक 21 साल का लड़का बुलाया गया। उससे पूछा, सुरेंद्र, तुम कैसे मरे? मैंने आत्महत्या कर ली थी, उसने जवाब दिया। आत्महत्या क्यों कर ली थी? भगवान ने पूछा। सुरेंद्र ने कहा, मैं परीक्षा में फेल हो गया था। परीक्षा में फेल क्यों हो गए थे? भगत के लाउड स्पीकर के कारण मैं पढ़ नहीं सका। मेरा घर मंदिर के पास ही है ना। भगत जी को याद आया कि इस लड़के ने उनसे प्रार्थना की थी कि कम से कम परीक्षा के दिनों में लाउड स्पीकर मत लगाइए। भगवान ने कठोरता से कहा, तुम्हारे पापों को देखते हुए मैं तुम्हें नरक में डाल देने का आदेश देता हूँ। भगत जी ने भागने की कोशिश की, पर नरक के डरावने दूतों ने उन्हें पकड़ लिया। अपने भगत जी, जिन्हें हम धर्मात्मा समझते थे, नरक भोग रहे हैं। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी ग्रामीणा। पंडित रामधन तिवारी को परमात्मा ने बहुत धन संपत्ति थी, किंतु संतान के बिना उनका घर सूना था। धन धान से भरा पूरा घर उन्हें जंगल की तरह जान पड़ता। संतान की लालसा में उन्होंने न जाने कितने जप तप एवं विधान करवाए और अंत में उनकी ढलती उम्र में पुत्र तो नहीं किंतु एक पुत्री का जन्म अवश्य हुआ। तिवारी जी ने खूब खुले हाथ से खर्च किया, सारे गांव को भोजन करवाया। महीनों घर में ढोलक ढनकती रही। कन्या ही सही, पर इसके जन्म से तिवारी के निसंतान होने का कलंक धुल गया। कन्या का रंग गोरा चिट्टा, आंखें बड़ी बड़ी, चौड़ा माथा और सुंदर सी नासिका थी। उसका नाम रखा गया सोना। सोना का लालन पालन बड़े लाड प्यार से होने लगा। सोना के 7 साल की होने पर तिवारी जी ने घर में एक मास्टर लगाकर सोना को हिंदी पढ़वाना आरंभ किया।
सोना ने थोड़े ही समय में रामायण महाभारत पढ़ना आरंभ कर दिया। ज्यादा पढ़ाकर उन्हें सोना से कोई नौकरी तो करवानी नहीं थी, इसलिए सोना का पढ़ना बंद करवा दिया गया। अब सोना 9 वर्ष की सुकुमार सुंदर बालिका थी। उसकी सुंदरता और सुकुमारता को देखकर गांव के लोग कहते, तिवारी जी, आपकी बेटी देहात के लायक नहीं है, इसका विवाह तो कहीं शहर में ही करना। सुनते हैं शहर में बड़ा आराम होता है। तिवारी जी की बहन जानकी का विवाह तो गांव में ही हुआ था, किंतु इधर कुछ समय से वह शहर में जाकर रहने लगी थी। जब कभी वह शहर से चौड़े किनारे की साड़ी, आधी बांका लेस लगा जैकेट, पैरों में काले काले स्लीपर पहन कर आती तो सारे गांव की स्त्रियां दौड़ दौड़ कर उसे देखने आती। जानकी के पति नारायण ने मिल में नौकरी कर ली थी। उसे 20 रुपए माहवार मिलते थे। अब वह देहाती न था, 16 आने का शहरी बाबू बन गया था। जब कभी गांव में जाता, कान में इत्र का फाहा जरूर रखता। गांव वालों को अपने जीवन से शहर का जीवन ही सुखमय और शांतिदायक मालूम होता। इन सब बातों को देखकर और सोना की सुकुमारता को देखते हुए सोना की मां नंदो ने निश्चय कर लिया था कि मैं अपनी सोना का विवाह शहर में ही करूंगी। किंतु सोना को कुछ ज्ञान न था। वह तो अपने देहाती जीवन में ही मस्त थी। वह दिन भर स्वच्छंद फिरा करती। कभी कभी वह समय पर खाना खाने आ जाती और कभी कभी खेल में खाना भी भूल जाती। सुंदर चीजें इकट्ठा करने और उन्हें देखने का उसे व्यसन सा था। गांव में उसे अपने जोड़ की कोई लड़की न मिलती, इसलिए किसी लड़की से उसका अधिक मेल जोल न था। नंदो को सोना की स्वच्छंद प्रियता पसंद न थी, किंतु वह सोना को दबा भी न सकती थी। जब कभी वह सोना को इसके लिए कुछ कहती तो तिवारी जी उसे आड़े हाथों लेते, कहते, लड़की है, पराए घर तो उसे जाना ही पड़ेगा, क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो? जितने दिन है खेल लेने दो, तुम्हारे घर जन भर थोड़े बने रहेगी। लाचार नंदो चुप रह जाती। सोना ने 13वें साल में पैर रखा, किंतु तिवारी जी का ध्यान इस तरफ था ही नहीं। एक दिन नंदो ने उन्हें छेड़ा, सोना के विवाह की भी कुछ फिक्र है? तिवारी जी चौंक से उठे, बोले, सोना का विवाह? अभी वह है कितने साल की? किंतु यह कितने दिन चल सकता था? लड़की का विवाह तो करना ही पड़ता है। इधर सोना अभी भी निरीबालिका ही थी। वह राजा रानी का खेल खेलती। अब उसके अंग प्रत्यंग में धीरे धीरे यौवन का प्रवेश हो रहा था, किंतु सोना को इसका ज्ञान नहीं था। सोना का विवाह तय हो गया। वर की आयु 22 साल की थी। वह सुंदर स्वस्थ एवं चरित्रवान युवक थे। वे एक प्रेस में नौकरी करते थे। 75 रुपए माहवार तनख्वाह पाते थे। घर में एक बूढ़ी माँ को छोड़कर और कोई न था। बिहार के रहने वाले थे। कुछ ही दिनों से यूपी में आए थे। पर्दे के बड़े ही पक्षपाती और पुरानी रूढ़ियों के कायल थे। नाम था विश्वमोहन। जब तिवारी जी ने विश्वमोहन एवं उनके घर को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ही न रहा। विश्वमोहन बाबू पूरे साहब ही दिखते थे। उनके घर के सभी खिड़की दरवाजों पर पर्दे पड़े हुए थे। जमीन पर एक दरी बिछी हुई थी, जिसके बीच में एक गोल मेज थी। मेज के चारों तरफ कुर्सियां थी। सुंदर सुंदर प्यालों में मेज पर बैठकर चाय पीने का तिवारी जी के जीवन का यह पहला अनुभव था। चाय पीने के बाद तिवारी जी ने 2 गिन्नियां वरिच्छा में देकर शादी पक्की कर दी। रास्ते में नारायण ने कहा, घर में देखा कितना पर्दा है। इनकी माँ बूढ़ी हो गई हैं, मगर मजाल है जो कोई परछाई भी देख ले। तिवारी जी खुशी खुशी घर लौटे। घर आकर उन्होंने नंदो के सामने वर के रूप और गुण का बखान किया तो नंदो फूल ही ना समाई। वह जैसा घर और वर अपनी पुत्री के लिए चाहती थी, वैसा ही उसे मिला। इसके लिए उन्होंने परमात्मा को धन्यवाद दिया और नारायण को मन से आशीर्वाद दिया। सोना ने जब सुना कि उसका विवाह हो रहा है, तब वह दौड़ कर आई। उसने माँ से पूछा, माँ, विवाह कैसा होता है और क्यों होता है? माँ समझ ही ना सकी कि पुत्री को क्या उत्तर दे।
किंतु चतुर जानकी ने बात बना ली। वह बोली, विवाह हो जाने पर अच्छे अच्छे गहने कपड़े मिलते हैं, इसलिए विवाह होता है और सास के घर भी जाना पड़ता है। सो तो मैं पहले से ही जानती थी बुआ जी कि विवाह होने पर सास के घर जाना पड़ता है। मैं कह देती हूँ कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, विवाह चाहे करो या ना करो। कहती हुई सोना खेलने चली गई। नंदो बोली, जानकी दीदी, तुम लोगों की कृपा से मेरी सोना सुखी रहे। जैसे उसका नाम सोना है, वैसे ही उसके जीवन में सोना बरसता रहे। सोना का विवाह हो गया। रामधन तिवारी की लड़की का विवाह गांव के अन्य विवाहों से अलग था। उसमें सभी सामान शहर के लोगों के अनुरूप था। विदा के समय बेटी के रुदन को देखकर माता पिता विह्वल हो उठे। विदा के बाद पुत्री के विछोह के साथ साथ तिवारी जी को आत्मसंतोष भी था कि उनकी पुत्री अच्छे घर में ब्याही गई है, सुख से रहेगी। सोना ससुराल पहुंची। रास्ते भर तो जैसे तैसे आई, किंतु यहाँ आकर एक कोठरी में बंद कर दी गई और बाहर की साफ हवा दुर्लभ हो गई तो उसे ससुराल का जीवन बड़ा कष्टकर मालूम हुआ। 4-6 दिन में ही वह मुरझा गई। एक दिन विश्वमोहन ऑफिस चले गए थे। सास सो रही थी। सोना आंगन के दरवाजे तक चली आई। चिक को हटाकर जरा बाहर झांका। यहाँ देहात की सुंदरता तो ना थी, किंतु साफ हवा तो थी ही। उसी समय एक बुढ़िया वहां से निकली। सोना को उसने चिक के पास देख लिया। उसने आकर उसकी सास से शिकायत की, विष्णु की अम्मा, तुम्हारी बहू के लक्षण अच्छे नहीं हैं। सोना को समझ ही ना आया कि उसे किस काम के लिए डांट पड़ रही है। चिक के पास जाकर उसने कौन सा अपराध कर दिया। इसी बीच सोना को लेने तिवारी जी आ गए। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वो वापस नहीं आएगी, लेकिन शहर वाले बहू को मायके में ज्यादा दिन नहीं रहने देते। विश्वमोहन 15 दिन बाद ही सोना को लेने आ गए। वे जब आ रहे थे तो उन्हें सोना रास्ते में ही पेड़ पर चढ़ी मिली। उसके साथ और भी बहुत से लड़के लड़कियां थे। सोना का सिर खुला था। सोना को विश्वमोहन ने देखा, किंतु वह उन्हें ना देख पाई। पत्नी के रंग ढंग उन्हें ना सुहाए और उन्होंने निश्चय किया कि अब वे अपनी पत्नी को यहाँ ना भेजेंगे। सोना फिर ससुराल आई। सास ने गृहस्थी का सारा भार सोना पर डालकर गृहस्थी से छुट्टी ले ली। सोना ने कभी घर का काम ना किया था, अतः उसे बहुत कठिनाई हुई। धीरे धीरे उसे काम का अभ्यास हो गया। घर में रात दिन बंद रहने की आदत ना थी। बाहर जाने के लिए उसका मन व्याकुल रहता। बाहर चना जोर गरम या अन्य आवाज सुनकर वह व्याकुल हो जाती। अपना यह जीवन उसे कैद खाने के समान लगता। सोना बहुत दिनों तक अपने आप को रोक ना सकी। वह पति एवं सास की आंख बचाकर गृहकार के पश्चात कभी खिड़की कभी दरवाजे के पास खड़ी होकर या जैसा मौका मिलता जाकर खड़ी हो जाती। बाहर का दृश्य, हरे भरे पेड़ पत्तियां देखकर उसे कुछ शांति मिलती। मोहल्ले वालों से यह बात सहन न हुई। कल की आई हुई बड़े घर की बहू सदा खिड़की दरवाजों से लगी रहे। पुराने विचार वाले पर्दे के पक्षपातियों को सोना की हर बात में बुराई नजर आने लगी। इसी बीच किसी काम से सोना की सास को कुछ दिनों के लिए गांव जाना पड़ा। अब पति के ऑफिस जाने के बाद वह स्वच्छंद हिरनी की तरह फिरा करती। कोई रोक टोक करने वाला तो था नहीं। कभी कभी वह चिक से बाहर भी चली जाया करती। आसपास की कई औरतों से उसकी जान पहचान भी हो गई। वे लोग सोना के घर आने जाने लगी। वो लोग जो सोना से मिलजुल कर घंटों बातें किया करते थे, बाहर जाकर उसके विषय में न जाने क्या क्या कहते। धीरे धीरे इन बातों की चर्चा विश्वमोहन के कानों में भी जा पहुंची। उन्होंने गांव से अपनी मां को बुला लिया। साथ ही सोना को भी समझा दिया कि वो संभल कर रहे। सास के आने पर सोना पर फिर पहरा बैठ गया। सोना का मन जरा सा मौका पाते ही साफ हवा के लिए मचल उठता और वह अपने को रोक ना पाती। सख्त पर्दे में राह पाना उसके लिए कठिन हो गया।
एक दिन विश्वमोहन को शहर से बाहर किसी काम से जाना पड़ा। सास खाना खाने के बाद लेट गई। सोना ने गृहस्थी का काम समाप्त करने के बाद कपड़े बदले और एक पुस्तक पढ़ने बैठ गई। पुस्तक कई बार पढ़ी हुई थी, इसलिए उसका मन उस पुस्तक में नहीं लग रहा था। उसी समय ठेले वाले ने आवाज दी, हर माल मिलेगा 2 पैसा। किताब फेंककर सोना दरवाजे की तरफ दौड़ी। ठेले वाला दूर निकल गया था। निराश होकर वापस लौटने ही वाली थी कि पड़ोस में रहने वाले बनिए का लड़का फैजू दौड़ता हुआ आया और बोला, भौजी सुई धागा हो तो जरा मेरे कुर्ते का बटन टांग दो, मैं कुश्ती देखने जा रहा हूँ। सोना ने पूछा, कुश्ती देखने जा रहे हो या लड़ने? फैजू ने मुस्कुरा कर कहा, दोनों काम करने भौजी, पहले बटन तो टाक दो, नहीं तो देर हो जाएगी। सोना सुई धागा लाकर बटन टाकने लगी। फैजू वहीं फर्श पर सोना से जरा दूर हटकर बैठ गया। गाड़ी 3 घंटे लेट थी। विश्वमोहन ने सोचा, यहाँ बैठे बैठे क्या करेंगे, चलें जब तक घर में बैठकर आराम करेंगे। सामान स्टेशन पर ही छोड़कर स्टेशन मास्टर की साइकिल लेकर विश्वमोहन घर पहुंचे। बैठक में फैजू को बैठा देखकर उनके तन बदन में आग लग गई। अपने गुस्से को पीकर चुपचाप अंदर गए, माता के पास आकर बैठ गए। सोना ज्यों किसी प्रकार बटन टाक कर कुर्ता फैजू को देकर अंदर आई। उसने स्वप्न में भी ना सोचा था कि जरा सी बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। पति का चेहरा देखकर वह सहम गई। उसने डरते डरते पति से पूछा, कैसे लौट आए? विश्वमोहन ने रुखाई से उत्तर दिया, गाड़ी लेट है। सोना ने फिर पूछा, अब कब जाओगे? विश्वमोहन ने तीव्र दृष्टि पत्नी पर डाली और कठोर स्वर में बोले, गाड़ी 3 घंटे बाद आएगी, तब चला जाऊंगा। सोना के आग्रह करने पर विश्वमोहन अपने कमरे में गए। कुर्सी पर बैठकर एक पुस्तक के पन्ने पलटने लगे। पढ़ने के नाम पर कदाचित वे एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाए। अपनी अंतर्वेदना को चुपचाप लहू के घूंट की तरह पी रहे थे। सोना का आचरण उन्हें पीड़ा पहुंचा रहा था। पति की आंतरिक वेदना उससे छिपी नहीं थी। उसने अपना सिर विश्वमोहन के पैरों पर रख दिया। बोली, इस बार मुझे माफ कर दो। अब तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, मुझसे नाराज ना हो। विश्वमोहन के पैरों पर जैसे किसी ने जलती हुई आग रख दी हो। तिरस्कार के स्वर में वे बोले, यह बात आज क्या तुम पहली बार कह रही हो? यह मौखिक प्रतिज्ञा है, हार्दिक नहीं। अब तुम्हारे इस आचरण के कारण मैं शहर में सिर उठाने के काबिल नहीं रहा। जो जी में आता है करती हो। भला यह सौदा तुम्हारे पास बटन टकवाने क्यों आया? तुम इनकार ना कर सकती थी। सोना ने भयकातर दृष्टि से पति की ओर देखते हुए कहा, जरा सा तो काम था। पड़ोसी धर्म के नाते मैंने सोचा कि कर देना चाहिए। इसी प्रकार जरा जरा सी बातों से बड़ी बातें हो जाया करती है। निभाया करो पड़ोसी धर्म, मगर मेरी इज्जत का ख्याल मत करना। कहते हुए विश्वमोहन बाहर चले गए। आहत अपमान से सोना तड़प उठी। वह कटे वृक्ष की भांत खाट पर गिर पड़ी और खूब रोई। रो लेने के बाद उसका जी हल्का हुआ। उसे अपने गांव का स्वच्छंद जीवन याद आने लगा। नदी पर गांव भर की बहू बेटियां एक साथ स्नान करने जाती थी और फिर एक साथ गाती हुई लौटती थी। कितना सुखमय जीवन था वो। चने के खेत में नरम नरम पत्तियां जिसे हम लोग खाया करते थे। वहां छीना झपटी भी हो जाया करती थी। अपने पड़ोसी कुंदन के लिए वह मां से झगड़कर मिठाई भी ले जाती थी। क्रोशिये से एक सुंदर गोल बटुआ बनाकर उसने कुंदन को दिया था। कुंदन की भाभी नई नई ब्याह कर आई थी। वह भी उन लोगों के साथ स्नान करने जाती थी, साथ बैठकर झूला भी झूलती थी। फिर मैंने कौन सा ऐसा पाप कर डाला कि इन्हें शहर में सिर उठाने की जगह नहीं रही। यदि किसी का कुछ काम कर देना पाप है तो शायद यह पाप जाने अनजाने मुझसे होता ही रहेगा। मेरे कारण उन्हें पग पग पर लांछित होना पड़ेगा। तो मेरे इस जीवन का मूल्य ही क्या है?
ऐसे जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है। मैं घर के अंदर पर्दे में नहीं बैठ सकती, यही मेरा अपराध है ना। इसी के कारण तो लोग मेरे आचरण में धब्बे लगाते हैं। मैं लोगों से अच्छी तरह बोलती हूँ, प्रेम पूर्ण व्यवहार करती हूँ, यही मुझ में बुराई है ना। आज उन्हें मुझ पर क्रोध आया, उन्होंने तिरस्कार के साथ मुझे झिड़क दिया। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। पत्थर के पाट पर भी रस्सी के रोज रोज घिसने से निशान पड़ जाते हैं। फिर वे तो देवतुल्य पुरुष हैं, उनका हृदय तो कोमल है, इन अपवादों का असर कैसे ना पड़ता। रामचंद्र जी ने तो जरा सी ही बात पर गर्भवती सीता को वनवास दे दिया था। फिर ये तो साधारण मनुष्य ही हैं। इन्होंने तो जो कुछ कहा ठीक ही कहा, पर इसमें मेरा कौन सा दोष है। जब इन्हीं को मेरा आचरण ठीक नहीं लगता तो मैं जीकर क्या करूंगी। इसी प्रकार के अनेक संकल्प विकल्प सोना के मन में आए और चले गए। 3 दिन बाद विश्वमोहन लौटे। जाने से पहले उनमें और सोना में जो कुछ बातचीत हुई थी वे उसे प्रायः भूल से गए थे। सोना के लिए एक अच्छी सी साड़ी, स्लीपर और कुछ हेयर क्लिप लिए हुए ये घर आए, किंतु सामने ही चबूतरे पर उन्हें फैजू बैठा हुआ मिला। विश्वमोहन उसे देखते ही तिलमिला उठे। सारी बातें ज्यों की त्यों ताजा हो गई। चेहरा फिर गंभीर हो गया। घर आकर वे सोना से एक बात भी ना कर पाए। माँ से 1-2 बातें कर बिना भोजन किए ही ऑफिस चले गए। सोना से यह उपेक्षा सही ना गई। पिछले 3 दिनों से वह खिड़की दरवाजे के पास भी ना गई थी और उसने यह निश्चय कर लिया था कि अब वह कभी खिड़की दरवाजों के पास नहीं जाएगी। विश्वमोहन के व्यवहार ने उसे अधिक खिन्न कर दिया। अपने जीवन को समाप्त करने का उसे और कोई साधन ना मिला। आंगन में लगे धतूरे के पेड़ से उसने 2-3 फल तोड़ लिए और उन्हें पीसकर पी गई। कुछ ही क्षण बाद सोना के हाथ पैर अकड़ने लगे। उसकी जबान ऐंठ गई और चेहरा काला पड़ गया। वह देख रही थी किंतु बोल नहीं सकती थी। इसी समय तिवारी जी सोना को विदा करवाने आ पहुंचे। सोना पिता को देखकर बहुत रोई। देखते ही देखते सोना के प्राण पखेरु उड़ गए। सोना सदा के लिए शांति की नींद सो गई। अपवाद की विषैली वायु उसे छू भी ना सकती थी। घर भर में कोहराम मच गया। शाम 6 बजे विश्वमोहन जी ऑफिस से लौटे। घर में रोने की आवाज सुनकर उनका हृदय किसी अज्ञात आशंका से कांप उठा। घर आकर देखा कि तिवारी जी कन्या की लाश को गोद में लेकर दहाड़े मारकर रो रहे थे। इसी बीच तिवारी जी कई बार कन्या को लेने आ चुके थे, किंतु विश्वमोहन ने विदा नहीं किया था। विश्वमोहन व तिवारी में कोई खास बातचीत न हुई। अंतिम संस्कार के बाद जब विश्वमोहन लौटे तो मेज पर उन्हें सोना का पत्र प्राप्त हुआ। लिखा था, मेरे देवता, मैं मर रही हूँ। मरने वाला झूठ नहीं बोला करता। आज तो अंतिम बार विश्वास कर लेना, मैं निर्दोष थी। मुझे लगता है या तो यह दुनिया मेरे लायक नहीं है या मैं इस दुनिया के लायक नहीं। इस छल कपट से परिपूर्ण संसार में मुझे भेजकर विधाता ने उचित नहीं किया। आप मेरी एक कठिनाई नहीं समझ सके। एक वातावरण से दूसरे वातावरण में पहुंचकर मैं अपने को शीघ्र ही अनुकूल नहीं बना पाई। अपने मरने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। दुख है तो केवल इस बात का कि मैं आपको सुखी ना कर सकी। अभागिन सोना। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं हरिशंकर परसाई जी का लिखा व्यंग बच्चलन। एक बाड़ा था। बाड़े में 13 किराएदार रहते थे। मकान मालिक चौधरी साहब पास ही एक बंगले में रहते थे। एक नए किराएदार आए। वे डिप्टी कलेक्टर थे। उनके आते ही उनका इतिहास भी मोहल्ले में आ गया था। वे इसके पहले ग्वालियर में थे। वहाँ दफ्तर की लेडी टाइपिस्ट को लेकर कुछ मामला हुआ था। वे साल भर सस्पेंड रहे थे। यह मामला अखबार में भी छपा था। मामला रफा दफा हो गया और उनका तबादला इस शहर में हो गया। डिप्टी साहब के इस मकान में आने के पहले ही उनके विभाग का एक आदमी
मोहल्ले में आकर कह गया था कि यह बहुत बदचलन चरित्रहीन आदमी है। जहाँ रहा वहीं इसने बदमाशी की। यह बात सारे 13 किराएदारों में फैल गई। किराएदार आपस में कहते, यह शरीफ आदमियों का मोहल्ला है, यहाँ ऐसा आदमी रहने आ रहा है। चौधरी साहब ने इस आदमी को मकान देकर अच्छा नहीं किया। कोई कहता, बहू बेटियां सबके घर में है, यहाँ ऐसा दुराचारी आदमी रहने आ रहा है, भला शरीफ आदमी यहाँ कैसे रहेगा। डिप्टी साहब को मालूम था कि मेरे बारे में खबर इधर पहुंच चुकी है। वे यह भी जानते थे कि यहाँ सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे बदमाश मानते हैं। वे इस माहौल में अड़चन महसूस करते थे। वे हीनता की भावना से ग्रस्त थे, नीचा सिर किए आते जाते थे, किसी से उनकी दुआ सलाम नहीं होती थी। इधर मोहल्ले के लोग आपस में कहते थे, शरीफों के मोहल्ले में यह बदचलन आ बसा है। डिप्टी साहब का सिर्फ मुझसे बोलचाल का संबंध स्थापित हो गया था। मेरा परिवार नहीं था, मैं अकेला रहता था। डिप्टी साहब कभी कभी मेरे पास आकर बैठ जाते। वे अकेले रहते थे, परिवार नहीं लाए थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, ये जो मिस्टर दास हैं, ये रेलवे के दूसरे पुल के पास एक औरत के पास जाते हैं, बहुत बदचलन औरत है। दूसरे दिन मैंने देखा, उनकी गर्दन थोड़ी सी उठी है। मोहल्ले के लोग आपस में कहते थे, शरीफों के मोहल्ले में यह बदचलन आ गया। 2-3 दिन बाद डिप्टी साहब ने मुझसे कहा, ये जो मिसेस चोपड़ा है, इनका इतिहास आपको मालूम है? जानते हैं इनकी शादी कैसे हुई? 3 आदमी इनसे फंसे थे, इनका पेट फूल गया। बाकी 2 शादीशुदा थे, चोपड़ा को इनसे शादी करनी पड़ी। दूसरे दिन डिप्टी साहब का सिर थोड़ा और ऊंचा हो गया। मोहल्ले वाले अभी भी कह रहे थे, शरीफों के मोहल्ले में कैसा बदचलन आ बसा। 3-4 दिन बाद फिर डिप्टी साहब ने कहा, श्रीवास्तव साहब की लड़की बहुत बिगड़ गई है, ग्रीन होटल में पकड़ी गई थी एक आदमी के साथ। डिप्टी साहब का सिर और ऊंचा हुआ। मोहल्ले वाले अभी भी कह रहे थे, शरीफों के मोहल्ले में यह कहाँ का बदचलन आ गया। 3-4 दिन बाद डिप्टी साहब ने कहा, ये जो पाड़े साहब हैं, अपने बड़े भाई की बीबी से फंसे हैं, सिविल लाइन में रहता है इनका बड़ा भाई। डिप्टी साहब का सिर और ऊंचा हो गया था। मोहल्ले के लोग अभी भी कहते थे, शरीफों के मोहल्ले में यह बदचलन कहाँ से आ गया। डिप्टी साहब ने मोहल्ले में लगभग हर एक के बारे में कुछ पता लगा लिया था। मैं नहीं कह सकता कि यह सब सच था या उनका गढ़ा हुआ। आदमी वे उस्ताद थे, ऊंचे कलाकार। हर बार जब वे किसी की बदचलनी की खबर देते, उनका सिर और ऊंचा हो जाता। अब डिप्टी साहब का सिर पूरा तन गया था, चाल में अकड़ आ गई थी, लोगों से दुआ सलाम होने लगी थी, कुछ बात भी कर लेते थे। एक दिन मैंने कहा, बीबी बच्चों को ले आई है ना, अकेले तो तकलीफ होती होगी। डिप्टी साहब ने कहा, अरे साहब, शरीफों के मोहल्ले में मकान मिले तभी तो लाऊंगा बीबी बच्चों को। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हरिशंकर परसाई जी का लिखा व्यंग बदचलन।